हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सिविल एकेडमी। आज हमारा 7th लेक्चर होने जा रहा है और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी चेदी महाजनपद के बारे में और अवंती महाजनपद के बारे में। जो जनपद काल था हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उसमें से 16 महाजनपद होती थी हमारे नॉर्थ इंडिया में, जिसमें से 2 महाजनपद जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में थी, जिनका मैंने आपको नाम बताया था लास्ट लेक्चर में, चेदी और अवंती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चेदी महाजनपद की, कि चेदी महाजनपद जो है वो कहां पर थी, किस रीजन में लाया करती थी, उसमें राजा कौन था और क्या उसकी कहानी थी। आइए हम देखते हैं इसको। तो चेदी महाजनपद जो है, तो चेदी महाजनपद जो है सिचुएटेड कहां पर थी, मैंने आपको कल बताया था कि ये ईस्टर्न साइड ऑफ बुंदेलखंड, जो नॉर्थ ईस्ट साइड था, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में बुंदेलखंड की थी। मतलब बुंदेलखंड के जस्ट ऊपर, यदि बुंदेलखंड का मैप मैंने आपको कल बना के बताया था कि उसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड पे थी। और जो यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर जो है उसके नॉर्थ में थी। तो उसके नॉर्थ में कौन सी रिवर बहती है? यमुना रिवर बहती है, ठीक है। वो उसकी क्या बनाती थी? बाउंड्री बनाती थी। और यमुना रिवर के साउथ में मैंने आपको कल बताया था कि पूरी चेदी महाजनपद जो है लाई करती थी। ओके, तो चेदी महाजनपद जो है पूरी यमुना रिवर के साउथ में लाया करती थी। इसके बाद में जो चेदी महाजनपद है वो आज का जो खजुराहो रीजन है, जो आज का जो खजुराहो है वो चेदी महाजनपद के पार्ट में था। मतलब पहले की चेदी महाजनपद, जो पहले की जो चेदी महाजनपद थी वो खजुराहो रीजन में लाया करता था, ठीक है। उसका पुराना नाम क्या था? खजूरवाह। खजुराहो का पुराना नाम क्या था? खजूरवाह। आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि खजुराहो का पुराना नाम क्या था, तो खजूरवाह, ठीक है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कई बार प्री के लिए, जो अभी 2020 का जो प्री हुआ, 2019 का जो प्री हुआ है, उसमें हमने देखा है कि वो एक नया ट्रेंड फॉलो किया है उसने, ठीक है। तो नया ट्रेंड क्या फॉलो किया है कि इसमें से एक सही है, दूसरा गलत, दूसरा सही है, तीसरा गलत, या फिर आपसे ऐसा पूछ लेगा कि चेदी महाजनपद जो है किस रीजन में लाई करती थी, नॉर्थ ईस्ट था कि नॉर्थ वेस्ट था कि नॉर्थ साउथ था, ऐसा करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में लाया करती थी बुंदेलखंड की, ठीक है। और यमुना रिवर से पूछेगा तो यमुना रिवर के नॉर्थ में थी और यमुना रिवर से साउथ में लाया करता था क्या? चेदी महाजनपद, ठीक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो जैन टेक्स्ट है, जो जातक कथा, जैन टेक्स्ट जातक कथा जो है, उसमें यह बताया गया है कि जो चेदी महाजनपद थी उसका, तो जैन टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है कि जातक कथाओं में यह पता चला है कि अभिचंद्र जो है वो चेदी जनपद का राजा था, ठीक है। इसका सक्सेसर कौन हुआ? अभिचंद्र का। तो अभिचंद्र का जो सक्सेसर हुआ वो हुआ कौन? राजर्षि वासु। तो अभिचंद्र का सक्सेसर कौन हुआ? राजर्षि वासु। तो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि चेदी महाजनपद जो है, इसके जो रूलर था वो जैन टेक्स्ट के हिसाब से कौन था? एज पर द जैन टेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ चेदी जनपद? तो चेदी जनपद का कौन था? अभिचंद्र था। उसका सक्सेसर कौन हुआ? राजर्षि वासु, ठीक है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो ड्यूरिंग दी महाजनपद एरा, शिशुपाल जो है इसमें महाजनपद एरा के समय में जो महाभारत था, तो महाभारत में ये पता चलता है कि जो चेदी महाजनपद थी उसका रूलर उस समय कौन था? वो था शिशुपाल जो है वो यहाँ का रूलर था। अच्छा, शिशुपाल की भी कहानी है। शिशुपाल की ये कहानी है कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसकी 3 आंखें थी। तो 3 आंखें थी शिशुपाल की। तो ऐसा कहा जाता है कि शिशुपाल की जो 3 आंखें थी वो ऐसी भविष्यवाणी हुई, ऐसी आकाशवाणी हुई वहां से ऊपर से कि शिशुपाल जिसके भी गोद में खेलते हुए उसकी आंख, जो तीसरी आंख है, वो गिर जाएगी, वही उसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो आए हुए और शिशुपाल को उन्होंने गोद में उठाया और वो उसे ऐसे खिला रहे थे। तो खिलाते खिलाते ही शिशुपाल की जो तीसरी आंख है वो उनके गोद में ही गिर गई। किसके? भगवान कृष्ण के। तो उसी समय से ये तय हो गया था कि शिशुपाल की जो हत्या है वो भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी। शिशुपाल जो भगवान कृष्ण के हाथों ही मरेगा। और बाद में यही हुआ कि शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने ये बोला कि मैं ठीक है, मैं तुमको, तुम्हारी ये 100 गलतियां हैं,
तुम्हारी 100 गलतियों तक मैं तुमको माफ करूंगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी 101वीं गलती होगी मैं तुम्हारा उसी समय वध कर दूंगा। और यही हुआ। शिशुपाल काफी उदंडता मचा के रखा था, काफी ज्यादा पापाचार मचाया हुआ था शिशुपाल ने। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इनसे बोला, शिशुपाल से बोला कि शिशुपाल अब ये गलती कर रहे हो, अब मत करना। शिशुपाल ने बोला तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और ये वो करके उनको काफी उल्टा सीधा बोलना चालू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू 100वीं गलती पे आ गया, तू अपने बिल्कुल सीमा पे आ चुका है, यही तूने अब एक बार भी और कहा। तो उसने फिर दिया, फिर यही किया कि भगवान श्री कृष्ण को उसने फिर से ललकारा और फिर से उनको उल्टा सीधा कुछ बोला, और उन्होंने फिर तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल की हत्या कर दी। तो शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण ने की थी। ये भी कहानी छोटी सी मैंने आपको यहाँ पे याद रहे इसलिए मैंने आपको बता दी। और काफी छोटी छोटी कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट भी होती हैं हमारे लिए। और इससे आपको ये याद भी रहेगा कि शिशुपाल जो है महाभारत एरा में चेदी का कौन था, रूलर था। ठीक है, जो चेदी जनपद है वो अभी का जो बुंदेलखंड रीजन है, मैंने आपको ये पहले ही बताया कि वो चेदी महाजनपद में आता था। ठीक है, पहले। और चेदी महाजनपद को जो है क्या कहा जाता था, जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति आपसे ये पूछेगा, जेजाक भुक्ति कौन सी महाजनपद एरा में किस जगह को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था, या किस महाजनपद को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। सो यू विल हैव टू टेल देयर कि जेजाक भुक्ति जो है उसे चेदी महाजनपद का ही नाम था, जेजाक भुक्ति। ठीक है, चलिए हम आगे लेक्चर में देखते हैं अवंती महाजनपद को।